हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर जल प्रबंधन के बारे में, यानी कि वाटर मैनेजमेंट जो है आप कैसे बेहतर करें जिससे आपका जो है उत्पादन बढ़ सके। आप अलग अलग प्रकार की खादों का तो उपयोग कर लेते हैं, अलग अलग दवाइयों का उपयोग अच्छे से कर लेते हैं, परंतु फिर भी जो है आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो आपका जो है यदि अच्छा जल का प्रबंधन नहीं है धान के अंदर, तो इससे भी जो है आपके धान की ग्रोथ का भी जो है बाधित होती है। इससे आपके जो धान की जड़ें होती हैं वो नीचे काली पड़ जाती हैं, उनका जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण आप जो भी महंगी महंगी बाजार से लाकर खादें डालते हैं, जो भी अच्छे अच्छे टॉनिक डालते हैं, उनको जो है जड़ें ज़मीन से खींच ही नहीं पाती, जिसके कारण जो है आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ आ ही नहीं पाती है। तो ऐसे में जो है आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको जो है कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे आपके धान का जो है उत्पादन बढ़ सके। तो आइए अब जानते हैं कि धान में आपको किस समय पानी अधिक देना है और किस समय कम देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पानी पहले ज़्यादा कब देना है। तो जब आप अपने धान की रुपाई करते हैं, यानी कि जब आपका शुरुआती स्टेज होता है धान का, यानी कि तकरीबन जब रुपाई से तकरीबन 20-25 दिन जो होते हैं शुरुआती, उसमें आपको अपने धान में जो है पानी भर के रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एक मजबूरी ये भी होती है क्योंकि यदि आप उस समय धान में पानी कम करेंगे तो इससे जो है आपके धानों में खरपतवार अधिक उगते हैं। तो आप शुरुआती जो आपके 20-25 दिन हो, इसमें जो है आप अपने खेतों में पानी भर के रखें, इससे आपके खेत में खरपतवार नहीं होते और अच्छी ग्रोथ भी आती है। इसके बाद में जब आपका धान तकरीबन 25 से 30 दिन का या 35 दिन का हो जाए, तब आपको जो है हल्का अपने खेतों में पानी सुखाकर जो है दोबारा फिर से लगाना है। यानी कि आप एक बार अपने खेत में जब पानी लगाएं, उसको जब पूरी ज़मीन आपकी खींच जाए यानी कि पी जाए, उसके बाद में आप अपने खेत में दोबारा फिर से पानी लगाएं पतला पतला। यानी कि आप जब तकरीबन 2 से जो है 3 दिन का आप गैप कर सकते हैं अपनी ज़मीन के अनुसार। जब उसमें पानी देखें कि नहीं रह गया है, तो उसके बाद में आप फिर से अपने खेत में पानी जो है लगा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको पानी नहीं सुखाना, यानी कि ज़मीन आपकी सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, आपको नमी अच्छे से बनाए रखना है। इससे अब होगा क्या फ़ायदा, इससे सबसे बड़ा ये मिलता है कि इससे आपकी ज़मीन में जो है जो जड़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि यदि आप लगातार पानी लबालब भर के रखते हैं तो इससे आपकी जो जड़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन मिलना जो है बंद हो जाती है या कम मिलती है। इससे आपकी जड़ों का जो है विकास नहीं हो पाता है, जड़ें काली पड़ जाती हैं, भूरी हो जाती हैं, और जो सफ़ेद जड़ें होती हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नई जो जड़ें होती हैं सफ़ेद, वो नहीं विकसित हो पाती हैं, जिसके कारण आपके पौधे में पीलापन या फिर कल्ले कम रह जाते हैं। और आप जो भी बाज़ार से महंगी महंगी खादें और महंगे महंगे जो टॉनिक लाते हैं, उन सब का तभी रिजल्ट मिलेगा जब आपके धान में जो है जड़ें अच्छे से विकसित होंगी। जड़ें तभी विकसित होंगी जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे ज़मीन से मिल पाएगी। तो यदि आपको अपने पौधे की जड़ों का अच्छा विकास करना है, आपको खादों का अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो भी आप टॉनिक डालते हैं, जो भी खादें डालते हैं, तो आपके खेत में धान में जो है अच्छी जो है जड़ों का विकास होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है जो पानी का प्रबंधन है उसका आपको जो है खासा ध्यान रखना है। शुरुआती जो आपके 20-25 दिन हो उसमें आप अपने खेत में लगातार पानी भर के रखें। उसके बाद में आप जो है हल्का 2 दिन का गैप करके अपनी ज़मीनों के अनुसार जब पानी लगाएं, उसके बाद में पूरा जब आपका पानी ज़मीन खींच जाए, उसके बाद में आप दोबारा फिर से आप उसमें लगाएं। इससे होगा क्या कि आपकी ज़मीन में अच्छे से ऑक्सीजन का जो है नीचे तक संचार होगा, पौधे को ऑक्सीजन मिलेगी जड़ों को, जिसके कारण वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। इसके साथ साथ भूमि में अन्य गैसों का भी जो आदान प्रदान है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। इसके साथ साथ जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है मिट्टी के अंदर, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। यानी कि जो सूक्ष्म जो आपके जीव होते हैं वो भी अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा लेते हैं जब आप अपने खेत में अच्छे से जो है पानी का जो है प्रबंधन करते हैं। यानी कि जब आपके खेत में वायु संचार बढ़ेगा तो इससे आपकी मिट्टी में जो सूक्ष्म जो आपके जीव होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी अच्छे ढंग से होती है, जिसके कारण आप जो भी खादें अपने फसल को डालते हैं वो अधिक मात्रा में आके पौधे को जो है मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो अगर आप पानी थोड़ा रुक रुक कर अपनी फसल को देते हैं तो इससे जो होगा क्या कि आकी जो है जो मिट्टी होती है उस पर जब धूप पड़ती है तो इससे जो फंगस का भी आक्रमण होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि यदि आप लगातार लपालप पानी भर के रखते हैं तो इससे आपके पौधों में फंगस का भी आक्रमण ज़्यादा होता है। जो फंगस से लगने वाले रोग हैं वो अधिक पनपते हैं धान में। यदि आप बीच में पानी हल्का कर सुखाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी को आपकी धूप लगती है, जिसके कारण जो फंगस होती है वो भी जो है ज़मीन में डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो
हो जाती है। यानी कि यदि आप पानी लपालप भर के रखते हैं खेतों में अपने, तो इससे काफ़ी सारे जो है साइड इफ़ेक्ट आपको जो है धान में देखने को मिलते हैं। जो आपका पौधा है वो कम ब्याज करता है। इसके सिवा कई बार उसमें पीलेपन की भी समस्या देखने को मिलती है। फंगस के से जो रोग लगने वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, यानी काफ़ी सारे जो है नुकसान भी जो है इससे देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करें कि आप शुरुआती अवस्था में पानी भर के रखें। उसके बाद जब आपका धान तकरीबन 1 महीने का हो जाए या 40 दिन का हो जाए, तो उसमें आप जो है पानी फिर जो है हल्का सुखा कर लगाएं, यानी कि नमी बनाए रखें। नमी आप कम ना करें, परंतु आप जब पानी लगाएं तो उसको जब ज़मीन पी जाए उसके बाद में जब है आप 1-2 दिन के बाद में पानी दोबारा फिर से ज़मीन में अपनी जो है लगा सकते हैं। हल्का पानी लगाएं, यानी पतला पतला पानी लगाएं। इससे आपकी फसल का अच्छा वृद्धि और विकास होता है। यानी कि खादों के सिवा जो है आपको अपने धान में प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। यदि आप सिर्फ खादों के सहारे या टॉनिक के सहारे अपने खेत की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगी। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे, समय पे खादों का उपयोग करेंगे, सही डोज रखेंगे और सही प्रबंधन रखेंगे अपने धान में पानी का, तभी जो है आप धान का अच्छा उत्पादन जो है ले सकते हैं। आप देखते होंगे कि सेम खाद आप डालते होंगे और सेम खाद ही जो है वही खाद आपका पड़ोसी डालता होगा, परंतु उत्पादन में कई बार काफ़ी सारा जो है फ़र्क आ जाता है। वो सिर्फ जो फ़र्क होता है वो आपके प्रबंधन का होता है कि आप प्रबंधन अपने धान में कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके काम आए, जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।